हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल वॉर की। और ईरान और इजराइल वॉर के बीच में जो अपना पाकिस्तान आया है दल्ला बनकर, दल्ला नेशन। पाकिस्तानी दल्लों, सालों, बहुत मार खाओगे तुम। क्या कहाँ मीडिएट कर रहे हो भाई? तुम मीडिएट किसके लिए कर रहे हो? अमेरिका और क्या कहते हैं ईरान के बीच में? भाई लड़ाई तो इजराइल और ईरान की हो रही है। आए दिन ईरान इजराइल पे बॉम्बिंग करता है, इजराइल ईरान पे करता है। ये तो पहली बार हो रहा है कि अमेरिका थोड़ा बहुत आया है बीच में, क्या कहते हैं, सपोर्ट करने। अदरवाइज मोस्टली तो ये होता है कि इजराइली अटैक करता है। तुम किसके बीच में मीडिएट कर रहे हो? तो हमारे जो जयशंकर साहब है उन्होंने बड़ा ही सही बोला है कि भाई हम दल्ला नेशन नहीं है, हम इनके बीच में जो है नहीं करेंगे मीडिएट। बट मेरा एक क्वेश्चन है जयशंकर साहब से कि आप ये क्यों नहीं मतलब कर रहे हो? मीडिएट करो आप, लेकिन आप इसके बीच में मत करो अमेरिका और क्या कहते हैं ईरान के बीच में। आप मीडिएट करो इजराइल के साथ, और मीडिएट करो आप अपने इजराइल और ईरान के बीच में करो। क्योंकि दोनों ही कंट्रीज, इनका अगर मामला सुधर गया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका के साथ और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी एक साथ पूरी मिडिल ईस्ट की सुधर जाएंगी। देखो अभी तो सबसे अनस्टेबल नेशन अगर मैं कहूँ तो वो मिडिल ईस्ट नहीं है, ईरान नहीं है। सबसे मिडिल ईस्ट सबसे जो प्रॉब्लम वाला अभी कंट्री है ना हमारे लिए, और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए, चाहे यूरोप की बात करूँ, एशिया की बात करूँ, किसी के लिए भी, वो सही बताऊँ तो ये अमेरिका बन चुका है अब। नो वन ट्रस्ट अमेरिका। और इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे आप विश्वगुरु बन के निकल सकते हो। यहाँ पे बस आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। मैं मतलब बड़ा छोटा मोटा मैंने जितना भी जियो पॉलिटिक्स से सीखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ट्रम्प हो चुका है भाई पागल। जो इसने मतलब कहते हैं ना, जो इसने मार्केट का क्रैश किया, तहस नहस कर दिया है, महंगाई बढ़ा दी है, हमारे मतलब हालत खराब कर दी है। जो भी प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा है उसकी हालत खराब हो चुकी है, जिसने थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट डाले थे, चाहे SIP चाहे म्यूचुअल फंड्स में। तो मैं कहूँगा, और ये जो मौका है ना, ये करारा जवाब हो सकता है पाकिस्तान को। आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। आपको कुछ नहीं करना। आप एक काम करो, आप ईरान को बोल दो ना कि तू सुलह कर ले इजराइल के साथ, मैं तेरे को न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा। सिक्योरिटी गारंटी इंडिया की होगी कि इजराइल का भी अटैक नहीं करेगा ईरान पे, और ईरान का भी अटैक नहीं करेगा इजराइल पे। और इन केस कोई अटैक करता है, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है, तू मत बना न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसे कि अमेरिका ने जापान के साथ किया। सेम वो चीज आप कर दो ईरान के साथ। आप पे कोई अगर न्यूक्लियर से बॉम्ब से अटैक करेगा, हम इंडिया का न्यूक्लियर बॉम्ब उसके ऊपर गिरेगा। बदले में आप कभी जो है कोई वॉर, बशर्ते शर्त ये रहेगी कि आप किसी पे वॉर जो है इम्पोज मत करो, आप जानबूझ के मिसाइल मत मारो। अब ईरान को भी अब स्टेबिलिटी चाहिए, जितना ठुक पिट चुका है ना वो, उसे चाहिए भाई स्टेबिलिटी। तो आप ना चुपचाप बस इतना कर दो कि आप बोल दो कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर। इससे होगा क्या? इससे इंडिया का क्या फायदा होगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला देके? मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, मैं बताता हूँ क्या होगा फायदा। पहली चीज तो आपकी फोर्सेस चली जाएंगी ईरान के अंदर जो परमानेंट होंगी। अब आप जब न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहे हो तो आपको कुछ प्रिविलेज होंगे ईरान में। आपकी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे, जो कहते हैं ना, स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे आपका कंट्रोल होगा, क्योंकि आपकी आर्मी वहां होगी। आपको अगर अफगानिस्तान जाना है, मतलब आपका पूरा हक होगा। आपको अगर जाना है, क्या कहते हैं, यूरोप जाना है, तो वहां पे हक होगा आपका। मतलब प्रॉपर जो, और पाकिस्तान का जो वो है बॉर्डर है, अब आपका इस तरफ का ईस्टर्न फ्रंट कह लो, या फिर उधर कह लो अफगानिस्तान और ईरान का जो फ्रंट है, भाई आप ना हालत खराब कर सकते हो, इनके फट के हाथ में आ जाएगी। आप बस ना ये कर दो। आप अगर पाकिस्तान ने थोड़ी भी जरूरत की, उधर से आप अफगानिस्तान ईरान का बॉर्डर खोल सकते हो। अफगानिस्तान तो मारने पे तुले हैं, बस आपको हथियार सप्लाई करना है। बलूचिस्तान को आप ऑलरेडी कर ही रहे हो हथियार सप्लाई। उधर से आप ईरान का बॉर्डर पूरा ओपन कर दो। भाई साहब पाकिस्तान खत्म है। क्यों नहीं कर सकते आप? ये कोई बड़ी बात है? ईरान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देना कोई गलत बात है क्या? जब सऊदी अरेबिया, जो कि इंडिया का दोस्त कहता है, इंडिया को दोस्त कहता है, उसने डिफेंस पैक्ट कर लिया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और इसका मैं लास्ट वीक ही देख रहा था, इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सऊदी के,
वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली वी हैव एग्रीमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस पैक्ट इंक्लूडिंग दिस न्यूक्लियर अम्ब्रेला। मतलब कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक करता है तो उस टाइम पे क्या करेगा पाकिस्तान? उस न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा किसे? ये प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को। तो आप ये चीज ईरान के साथ कर दो ना। ईरान भी तो आपका मतलब, ईरान को क्या दिक्कत है? उसे सिर्फ दिक्कत ये है कि उससे ना कोई मारे, इसलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ना, या वो इजराइल को मारने के लिए कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में अगर आप बोलोगे कि आप जा रहे हो, ये क्या कहते हैं, आप प्रोवाइड करोगे न्यूक्लियर थ्रेट से, आप बचाओगे इनको, तो फायदा किसका हो रहा है? आप ये देखो, इसमें फायदा सिर्फ ईरान का नहीं होगा, इजराइल का भी होगा। क्योंकि इजराइल को पता है, इजराइल इंडिया पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए वो इंडिया पे ट्रस्ट करेगा। और उसे ये पता है कि कभी इंडिया जो है न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल पे नहीं चलाएगा। और क्योंकि ये ट्रस्ट होगा और आपकी आर्मी अंदर होगी ईरान के, तो आप इन्हें भी कंट्रोल करोगे कि ये भी ना जो है इजराइल पे मिसाइल्स वगैरह दागे, क्योंकि फिर वो जो है पैक्ट है, वो पैक्ट खराब हो जाएगा। और भाई यूएस जितना भी कह लेना, जितनी भी ये हेकड़ी निकाल ले, ईरान से जब चला गया ना तो भाई इंडिया के सामने ना टिकने वाला। अगर वैसे भी वॉर तो नहीं करनी, सारा मामला तो रिसोर्स का ही है। यूएस को अगर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो अब भाई इंडिया अगर कंट्रोल करेगा इनके रिसोर्सेज को, उन्हें आप वहां पे क्या करो, आप इस्लामिक जो रिजीम है ना, धीमे धीमे उसे आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन में घुसो, पैसे खिलाओ, लॉबिंग करो ईरान में, और इस्लामिक से आप सेकुलर बना दो। जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, वैसे यहाँ पे कर दो, रिजीम चेंज कर दो। और क्या, आप जो है बहुत तगड़े आप वो हो गए, प्लेयर बनोगे आप। ये जो यूएस डेमोक्रेसी खेलता है ना, अभी यूएस के खिलाफ सब है। आप पूरा देखोगे, जापान की जो ये गई थी प्राइम मिनिस्टर, इनका इसने मजाक उड़ा दिया, जेलेंस्की का आए दिन मजाक उड़ाता है ये मतलब जितने भी वो हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, सबका मजाक उड़ाता है। ऑस्ट्रेलिया का भी इसने मजाक उड़ाया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जाके चाइना के साथ खड़े हो गए। अब ये मौका है जब आप जो है अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करोगे। आपका रुपया ना जैसा पेट्रो डॉलर होता है, वो अब उसके बाद बन जाएगा पेट्रो रुपीज। क्योंकि अब आप ईरान के जो रिसोर्सेज हैं, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो बदले में कुछ तो लोगे। आप बोलोगे कि कोई बंदा रुपया लेके आता है, आप बदले में पेट्रोल दोगे, बदले में हमने आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला। इससे एक तो ये हो रहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोलिम ट्रीटी होती है, जिसके अंदर वर्ल्ड ने ये एग्री किया है कि हम और नहीं बढ़ने देंगे, जो इनके 7-8 नेशंस हैं, लेस देन 10, उन्हीं में रहेगा, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये जो है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जिससे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और किसी के पास ना है, और कंट्रीज, अनस्टेबल कंट्रीज के पास ना है, तो रहेगा तो 10 ही के पास। बस आप अम्ब्रेला दे दोगे कि तुम पे कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा, जो जैसे अपनी खुद की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, वैसे सेम पॉलिसी उनके लिए भी होगी, सिंपल। और मुझे लगता है कि ये हर कंट्रीज के लिए एग्री करेगा, और चाहे यूएस कितना भी बोले। और इजराइल को मतलब इससे तो इंटेलिजेंस भी मिलेगी, क्योंकि अपना इंडियन आर्मी अंदर होगी, और ईरान भी हमें ट्रस्ट करता है। तो दोनों ही केस में समझ लो कि ये बेस्ट होगा। और जो इंडिया का स्ट्रेचर होगा ना इस टाइम पे, दैट इज बेस्ट। और ये हाई टाइम है, जो मौका जाने नहीं देना है। जयशंकर साहब, बस ये छोटा सा काम कर दो, आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दो ईरानियों को। तो इतनी सी बात थी। जय हिंद दोस्तों, वापस दोबारा मिलेंगे हम सम जियोपॉलिटिक टॉक्स के साथ। तो अभी के लिए राम राम, बाय बाय।